अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और जो हमारा टुडे लेक्चर है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं नाउन पे, प्रोनाउन पे। अब जो मैं बना रही हूँ वो प्रोनाउन की काइंड्स पे बना रही हूँ। लास्ट मैंने लेक्चर जो रिकॉर्ड करवाया था वो था पोसेसिव प्रोनाउंस। उसके बारे में मैंने पूरी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की है। अगर आपने सुननी हो तो आप उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि वो आपके लिए मज़ीद ईजी बना दूँ। ठीक है। आज का जो टुडे लेक्चर है हमारा वो क्या है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक है, अगर आप इसको किसी भी जगह पे लिखोगे तो ये बिल्कुल ठीक होगी। ग्रामर एक्सप्लेनेशन। अब जो ग्रामर में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। ओके, कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। मतलब ये ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा नाम प्रोनाउन है जो कि जहाँ सेल्फ के बारे में बात की जाती है, ख़ुद के बारे में, उनके बारे में। इस तरह से सेल्फ पे ये ख़त्म होता है ना। इसके सेंटेंस किस पे ख़त्म होंगे? सेल्फ पे। मतलब सेल्फ क्या होता है? ख़ुद के बारे में बात होती है। अगर दैम सेल्फ तो उनके बारे में बात हो रही है। मतलब जहाँ पे सेल्फ के बारे में बात हो रही उसे हम क्या कहेंगे? उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। दे रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग्स। ये क्या बताता है? ये एक इंसान को और थिंग्स को जो है रेफ़र करता है। वी ऑफन यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर द सेम। कहते हैं हम यूजुअली कब इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब सब्जेक्ट का भी आपको पता है, ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं इस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना दूँगी सेंटेंस की। और जो वर्ब होता है ना, जिस पे काम हो रहा होता है, वो सारे जब सेम हो तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये देखिए, इसके एक एग्जांपल देखें। आई कट माई सेल्फ। अब ये देखिए, माई सेल्फ अपने बारे में बात हो रही है। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज मेकिंग डिनर लास्ट टाइम। कहते हैं मुझे मेरा खुद को मेरे जब मैं लास्ट नाइट डिनर बना रही थी, खाना बना रही थी, तो मेरे कट लगा, मेरे खुद के एक कट लगा। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? खुद के बारे में। ठीक है। देखें, माई सेल्फ यूज़ हुआ तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे खुद के बारे में बात हो रही है, सेल्फ के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारी इसकी मज़ीद हैं, एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ कि उसके ऊपर क्या है। देखिए ना, अब ये जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अब ये क्यों यूज़ हो रहे हैं? इसके पीछे जो हम सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, और इसके साथ हम जो इनको मतलब इनकी फॉर्म को चेंज करके यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वो कौन से हैं? ठीक। अब ये देखें, ये एक चार्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये देखें, आई जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, मतलब सिंगल है। लेकिन माई सेल्फ, खुद के बारे में बात हो रही है। आई मैं है, आई का मतलब मैं है, माई सेल्फ मैं खुद। ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का बनेगा वो है माई सेल्फ। यू का बनेगा योर सेल्फ, यू का बनेगा योर सेल्फ, ही का बनेगा हिम सेल्फ, शी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है हर सेल्फ, और इट का है इट सेल्फ, वी हम, आवर सेल्व्स हमारे, यू तुम, योर सेल्व्स तुम्हारे, और यू का मतलब क्या है? तुम, दे वो, देम सेल्व्स वो सारे। ये इस तरह से जो होता है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। अब ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, वो आप देख लें। आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। कहते हैं मैंने अपने आप को ओवर मतलब डाउन फील किया और मुझे खुद के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ।
ठीक है। इसमें माई सेल्फ जो यूज़ हुआ है वो प्रोनाउन, वो खुद के बारे में बात कर रहा है ना, तो जब खुद के बारे में बात करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, ये देखें, वुड यू लाइक टू पोर योर सेल्फ अ ड्रिंक। कहते तुम पसंद करते हो कि तुम अपने आप को पुअर रखते हो, मतलब कि खुद को बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हो, तो तुम क्या इसके लिए खुद को पसंद करते हो। आगे ये देखें, दे हैड टू कुक फॉर देम सेल्फ। कहते वो उसने उस दूसरों के लिए या उनके लिए क्या खाना बनाया। ठीक है। अब इसमें जो देम सेल्व्स यूज़ हो रहा है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह से अब ये देखिए, इसमें हिम यूज़ हो रहा है जो नीचे है। अब हिम की जगह पे अब हिम हर, ये भी तो वही है, उनके बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो रही है। नीचे जो एग्जांपल्स हैं आप उनको देखें, ही हैड अ सूट केस बिसाइड हिम, कि वो उनके पीछे क्या रखते हैं, सूट केस रखते हैं। हिम के बारे में बात हो रही है, उसके पीछे बात हो रही है। नीचे जो है वो ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स विद हर, वो अपने लिए कुछ फ्रेंड्स जो है उसके पास अपने लिए कुछ दोस्त हैं, या वो अपने कुछ दोस्तों के साथ है। ठीक है। इसमें हर बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो रही है। ओके। द चिल्ड्रन गोट ड्रेस्ड बाय देमसेल्व्स, जो बच्चे हैं वो अपने लिए ड्रेस खरीद रहे हैं। ठीक है। आई होप इसकी समझ आई होगी आपको। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे नेक्स्ट कमेंट के ज़रिए स्टोरी बता सकते हैं, ताकि मैं इसको आपके लिए मज़ीद ईजी कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।